ये कहानी है एक पखौड़े वाले राजू की। राजू अपनी बूढ़ी माँ विमला, पिता रामू के साथ एक गांव में रहता था। राजू के पिताजी अक्सर बीमार ही रहते थे। राजू के पास कोई खेत या कोई स्थिर आय का साधन नहीं था। वह गांव में एक पखोड़ों का ठेला लगाता था। पखोड़े बेचकर मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता था। एक बार शाम को खाना खाते समय, सुनो जी राजू के बापू, मैं क्या कह रही थी? हाँ बोलनी विमला, क्या कह रही थी? उसकी शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ करनी है। अगले दिन रामू और विमला दोनों लड़की देखने के लिए विमला के मायके जाते हैं। विमला अपने मायके के पड़ोस में रहने वाली राधिका को पहले से जानती थी। विमला अपने बेटे राजू का रिश्ता राधिका के लिए लाई थी। राधिका ने बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय और पकौड़े बनाए। अब लाओ, चाय तो जरूर पिएंगे। तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है, और ये साथ में पकौड़े भी लीजिए प्लीज, ये भी मैंने बनाए हैं। अरे वाह, तब तो जरूर चखेंगे। मेरी बेटी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। उसके हाथ के खाने की सभी लोग तारीफ करते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। अब आप तो झट मंगनी और बद ब्याह की तैयारी करो। राधिका बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो सब्जियां उगाते थे। कुछ दिनों के बाद ही राजू और राधिका की शादी हो गई। फिर शादी के 2 दिन बाद क्या हुआ, आप बड़ी जल्दी जग गए। मैं तो रोज उसी समय जग जाता हूँ। सबसे पहले अपना ठेला साफ करता हूँ और फिर पकौड़ों की तैयारी करता हूँ। फिर ठेला लेकर नाश्ते के समय तक बाजार पहुंचना होता है ना। देर हो गई तो ग्राहक निकल जाएंगे अपने अपने काम पर, बिना मेरे ठेले पर नाश्ता किए। बस इसीलिए जल्दी जागना पड़ता है। और वापस कब आते हो आप? ये तो ग्राहकों के ऊपर है। जिस दिन अच्छी बिक्री हो गई उस दिन दोपहर तक आ जाता हूँ, वरना कई दिन तो शाम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपकी कुछ मदद करा देती हूँ। तुम क्या करोगी? जाओ सो जाओ। नहीं, आप इतना काम अकेले करेंगे और मैं सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद राधिका ने सबसे पहले राजू के साथ उसका ठेला साफ करवाया। अरे वाह, सच में आज तो सारा काम बहुत जल्दी हो गया। कैसे नहीं होगा, बड़ी बुजुर्ग कहते हैं ना, एक से भले दो। सही कह रही हो। वैसे आज तो जोश जोश में करा दिया। कल भी कराओगी ना मेरी मदद? हाँ क्यों नहीं, पत्नी हूं आपकी। हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। राधिका की बात सुनकर राजू मुस्कुरा दिया और फिर अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उस दिन राजू रोज के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी जगह पर पहुंच गया था, जिससे हुआ ये कि सुबह सुबह काम पर जाने वाले ज्यादातर लोग उसके ठेले पर आए और उस दिन राजू की अच्छी खासी बिक्री हुई। फिर वो दोपहर में 1 बजे ही सारे पकौड़े बेचकर घर वापस भी आ गया। अरे आज बहुत जल्दी आ गया बेटा। क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक नहीं माँ, सब बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद राजू ने एक सांस में अपनी माँ विमला को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर विमला भी बहुत खुश हुई। अब तो हर रोज राजू और राधिका सुबह जल्दी उठते और राजू जल्दी ही अपना ठेला लेकर निकल जाता। शुरू में तो राजू की खूब कमाई हुई, लेकिन फिर एक दिन राजू सीधा शाम को 4 बजे घर आया और उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ जी, आज बहुत देर कर दी, और ये क्या? ठेले पर सारा सामान तो वैसे का वैसा ही है। पता नहीं क्या हो गया है राधिका, अब लोग मेरे ठेले पर नहीं आ रहे। क्यों, आसपास कोई और ठेला लगने लगा है क्या? हाँ, ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं और मेरे पास बस अब कुछ नए ग्राहक ही आते हैं। पता नहीं उस नए ठेले वाले ने क्या जादू कर दिया है सब पर। अपने पति को परेशान देखकर राधिका भी परेशान हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने पति की परेशानी दूर करके रहेंगी। ये सोचकर अगले दिन राजू के जाने के बाद वो भी तैयार होकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। वो सीधा राजू के ठेले पर गई और फिर, अरे यहाँ आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। नहीं, बस एक पकौड़ा खिला दो, मैं वहीं खाने आई हूँ। एक क्यों, सारे खाओ। ये कहकर राजू ने गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट लगाकर दी। राधिका ने खूब स्वाद लेकर वो पकौड़े खाए और फिर राधिका उस नए पकौड़े वाले के पास गई जिसने राजू के सारे ग्राहक उससे छीन लिए थे। वहां उसने देखा कि असल में उस ठेले पर मिर्च के पकौड़े तले जा रहे थे,
जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। राधिका ने भी एक प्लेट ऑर्डर की और फिर, अच्छा तो ये है राज, यहाँ के लोगों को तीखे पकौड़े चाहिए। अब समझी? इसके बाद राधिका वहीं से सीधा सब्जी मंडी चली गई। कुछ तीखी मिर्ची लेकर घर आ गई। अगले दिन राजू के ठेले के लिए वो खुद उन तीखी मिर्चों के पकौड़े बनाने लगी। राजू का काम अब सिर्फ आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाना। आओ आओ आओ, सस्ते सुंदर तीखी मिर्ची के पकौड़े खाएं, सिर्फ 30 रुपए में। कुछ ही देर में राजू के ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। अब राधिका पकौड़े तलती है और राजू प्लेट लगाता है। कुछ ही दिनों में राजू अच्छा खासा पैसे भी कमा लेता है। अब खुशी से रहने लगते हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।